औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर है 9 और अभी तक हम देख रहे हैं पहले चैप्टर की एक्सरसाइज। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है 1.13। इसमें हमें क्या कहते हैं जी, कोर विद 3 legs इज शोन इन दिस फिगर। इट्स डेप्थ इज 8 सेंटीमीटर एंड देयर आर 400 टर्न्स ऑन द सेंटर लेग। ठीक है, सो एन हमारे पास गिवन है 400। अच्छा अब आगे क्या है जी, द रिमेनिंग डायमेंशंस आर शोन इन द फिगर। ये हमारे पास डायमेंशंस इसकी गिवन है। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्टील हैविंग मैग्नेटाइजेशन कर्व shown in this figure here. So answer the following questions about this core. So हम इसके ये जो आंसर्स हैं हमने इनको देने। सो वन बाय वन देखते हैं। पहला पार्ट क्या कहते हैं जी, व्हाट करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द सेंट्रल लेग ऑफ द कोर। अच्छा इसको हमें सेंट्रल लेग में हमें फाइंड करनी है करंट। इसमें देखेंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास ये बनती है। ठीक है, फ्लक्स यहाँ से डिवाइड हो जाएगा इधर और इस साइड पे। ठीक है, और इसके लिए हमें जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो टोटल है विच इज इक्वल टू एन आई। अब एन गिवन है हमारे पास, आई हमने पास आई फाइंड करना है और एफ टोटल हम किस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये कर्व भी मौजूद है। हमारे पास जो सबसे पहली चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो एफ टोटल हमें चाहिए। ठीक है, अब ये देखना है कि एफ टोटल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एफ जो है हमारे पास एक और इसका जो रिलेशन है वो है हमारे पास एच। हमारे पास ये सेंटर वाली लेग आ गई। अब ये सिमेट्रिकली सेम है, तो अगर हम हमारे पास देखें तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक दो रेजिस्टर्स अगर हमारे पास सेम पैरेलल में लगे हो तो हमारे पास उसमें जो करंट है वो इक्वल डिवाइड हो जाती है। तो सिमिलरली हमारे पास इधर भी हो जाएगा। एक को हम कह लेते हैं कि एच सेंटर। ठीक है, और उसमें जो लेंथ है सेंटर की। ठीक, और प्लस हमारे पास एच जो बाहर वाली लेग्स हैं। ठीक है, और हमारे पास ऑब्वियसली उनकी जो एल है आउटर साइड में। ठीक, अच्छा अब एच कहाँ से आएगा हमारे पास। एच के लिए हमारे पास ये बी एच कर्व मौजूद है। ठीक है, हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इट मींस कि हमें हमारे पास बी तो गिवन है, टोटल जो बी है हमारे पास टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला, इधर जो है हमारे पास बी मौजूद है। ठीक है, बी हमारे पास गिवन है, बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। ठीक हो गया। अच्छा अब बी हमारे पास है तो अच्छा बी और ये बी जो होगा हमारे पास ये सेंटर लेग का। ठीक, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 टेस्ला। ये 0.2 0.5 यहाँ पे। ठीक है, 0.5 विल बी समवेयर हियर, 0.4 0.6 है ये, तो इसके दरमियान आ जाएगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। ये तकरीबन यहाँ पर तो 50 है, ये 60 70। ठीक है, जो एच सेंटर आ जाता है हमारे पास वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 70 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो बाहर वाली लेग्स हैं, आउटर लेग्स हैं, उसके लिए हमें चाहिए। उसके लिए हमें पहले ये फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास गिवन है, फ्लक्स जो सेंटर में होगा वो ऑब्वियसली टोटल होगा। फ्लक्स टोटल हमारे पास कितना आ जाते हैं, बी हमारे पास है 0.5 और इसका एरिया भी हमारे पास है 0.08 मीटर इंटू 0.08 से। ये हमारे पास आ जाता है 0.0032 वेबर्स। ठीक, अच्छा अब हमारे पास
ये आ गया। अब क्योंकि ये सिमेट्री हमने इसमें देखी थी यहाँ पे कि ये दोनों साइड पे सेम है तो इनकी रिलक्टेंसेस भी सेम होंगी, सो इस वजह से जितना फ्लक्स है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पे, ठीक। सो फ्लक्स डिवाइड हो जाएगा, सो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि B1 एक साइड को कह लें और B2 जो है वो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी phi1 इज इक्वल टू phi2 जो हमारे पास है वो इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 0.0016 वेबर, ठीक। सो इसी तरीके से हम उसकी फ्लक्स डेंसिटीज निकाल लें, फिर हम H निकाल लेंगे वहां से। सो फ्लक्स डेंसिटी B1 B2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है। सो दैट इज 0.0016 डिवाइड बाय एरिया इसका 0.08 एंड 0.08 मीटर, ठीक है। सो ये आ जाता है हमारे पास 0.25 टेस्ला, ठीक। अब इसके लिए हम देख लेंगे, ठीक। एक तो ये हमारे पास आ गया ना, ठीक, और एक अब हम इसके लिए देख लेंगे B1 और B2 के लिए। सो दोबारा कर्व पे आते हैं, B1 B2 0.25 है, सो 0.25 विल बी समवेयर हेयर, ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये इसके हाफ में तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाता है 50, ठीक। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि H1 इज इक्वल टू H2 विल बी इक्वल टू 50 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, ठीक होगी बात जी। सो अब हम हमारे पास ये आ गई चीज़ें, तो अब हम निकाल सकते हैं ये जो मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो हमारे पास ये भी आ गई और ये भी आ गई। सो ये हमारे पास आ गया H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। सो अब हमने क्या निकालना है जी, हमने निकालना है फाई टोटल, सॉरी टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जो आपके पास टोटल आ जाएगी, ठीक, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, H सेंटर इंटू I सेंटर, सॉरी L सेंटर प्लस H आउटर इंटू L आउटर, ठीक है। सो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं आउटर को, तो हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास आ जाएगा जी, सेंटर में 70 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर है, एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। और उसकी जो मीन पाथ लेंथ आती है हमारे पास दैट इज 0.24 मीटर और प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 50 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, ठीक। अब क्योंकि ये ट्वाइस है तो एक साइड की जो लेंथ है वो 0.72 है, तो ऑब्वियसली अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंबाइंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाता है जी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 88.8 हमारे पास एम्पेयर टर्न्स आ जाता है, ठीक। अच्छा, अब हमने हमारे पास फाई टोटल आ गया, ठीक है। तो अब हम I निकाल सकते हैं, F टोटल डिवाइडेड बाय N, ठीक। सो F टोटल हमारे पास आ गया 88.8 एम्पेयर टर्न्स और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 400 टर्न्स के साथ, ठीक। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.222 एम्पेयर, ठीक। सो ये हमारे पास करंट आ जाती है 0.222 एम्पेयर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं जी, What current is required to produce a flux density of 1 Tesla in central leg of the core? Is it twice the current in part A? So basically this is the same repetition होगी हमारी इसी part A की ही, बहरहाल इसको देख लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो गिवन फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारे पास B पार्ट जो गिवन फ्लक्स डेंसिटी है B वो हमारे पास 1.0 टेस्ला है, ठीक है। अब ये क्योंकि सेंटर में है, ठीक, सो H सेंटर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और
जो बी हमारे पास है, बी जो हमारे पास आउटर है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं B1 इज इक्वल टू B2, सिमेट्री की वजह से वो इसका हाफ हो जाएगा 0.5 टेस्ला, ठीक। सो इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं H, आउटर का नाम दे देते हैं इसको भी, ठीक। सो 1 टेस्ला के ऊपर भी हम कर्व में देखते हैं, ठीक है। सो हाँ 1 टेस्ला हमारे पास ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है। सो 1 टेस्ला के ऊपर हमारे पास जो H की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सो ये अप्रोक्सीमेटली 150 से ऊपर है और अप्रोक्सीमेटली 160 के करीब, ठीक है। सो 160 का हम ले सकते हैं, ठीक है। सो 1 टेस्ला के लिए हमारे पास ये आ गया 160 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, और इस तरीके से 0.5 टेस्ला के ऊपर हमने ये निकाला हुआ पहले भी 70, ठीक है। तो 70.5 टेस्ला पे, सो ये 70 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर है, ठीक है, एम्पेयर टर्न्स, और ये हमारे पास 160 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर आ जाता है, ठीक। अब हमें एच सेंटर आ गया, ठीक है। सो हमारे पास अभी उसी तरीके से हमें फाइंड करना है मैं फ्लक्स नहीं निकाला क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से हमने उसको देख लिया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ आ जाता है, ठीक है। पर हम फ्लक्स निकाल के उससे भी हम भी निकाल सकते हैं, वो सेम आएगा 0.5 टेस्ला। सो अब हमने निकालना है टोटल, एफ टोटल, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, एच सेंटर, एल सेंटर प्लस एच आउटर और एल आउटर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सेंटर हमारे पास आ गया है 160 और एल सेंटर हमारे पास है 0.24 प्लस एच आउटर हमारे पास है 70 और एल आउटर हमारे पास है 0.72, वही इसको 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 139.2 एम्पेयर टर्न्स, ठीक। सो यहाँ से हम अब I निकाल सकते हैं, I विल बी इक्वल टू एफ टोटल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो दैट इज 139.2 डिवाइड बाय n इज 400, ठीक। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.348, ठीक। सो इसमें हमसे क्या पूछा था कि इज इट ट्वाइस द करंट इन पार्ट ए, तो ट्वाइस नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। सो वी कैन सी कि हम, क्योंकि ये नॉन लिनियरिटी की वजह से होता है कि अगर हमने करंट डबल कर दी है तो हमारे पास जो बाकी फ्लक्स डेंसिटी अगर हमने डबल कर दिया है तो क्या करंट भी डबल हो जाएगी, या तो ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि अदरवाइज अगर लीनियर हो तो इसको डबल हो जाना चाहिए था, फ्लक्स डेंसिटी हमने बढ़ा दिया तो वहां पे करंट जितनी है उससे डबल करंट चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लीनियर कर्व नहीं आता, ठीक। सो आगे चलते हैं, इसका पार्ट सी देखते हैं, ठीक। सो पार्ट सी में हमारे पास क्या है, what are the reluctances of the central and right legs of the core under conditions in part A, and what are the reluctances and of the central and right legs of the core under conditions in part B. So इसमें से मैं एक ही पार्ट करूंगा, ठीक है। So what conclusion can you make about reluctances in real magnetic cores? या देखते हैं, दोनों कर लेंगे। अच्छा जी, बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है आगे। सो पार्ट सी हम इसका देखते हैं। हाँ, सो रिलक्टेंसेस हमने निकालनी है। सो आर सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टोटल डिवाइडेड बाय फाई टोटल, ठीक। सो ये हमारे पास गिवन है सारी वैल्यूज, तो 70 इंटू 0.24 डिवाइडेड बाय 0.0032। सो ये हमारे पास आ जाता है 5.25
किलो एम्पेयर्स टर्न्स पर वेबर। ठीक, सो ये आर सेंटर आ गया। ठीक, आर राइट जो हमारे पास है, ठीक, आर राइट और लेफ्ट बराबर होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टोटल, सॉरी एफ टोटल बाय फाई ऑन द राइट साइड। ठीक है ना, फाई जो हमारे पास राइट साइड पे थी। ठीक, सो हमारे पास ये कितना है, हमने देखा वहां पे 50 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर था। ठीक है, जो हमारे पास ठीक, और ये है हमारे पास 0.72 और डिवाइड बाय 0.7 सॉरी 0.5 राइट कितना था जी, इसका हाफ 0.0016 सॉरी, सो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। अच्छा जी, पार्ट डी में हमने निकालना है इसकी रिलक्टेंसेस पार्ट बी के हिसाब से। सो हमारे पास उसमें जो आर सेंटर आ जाता है, अच्छा उसके लिए हमने आर सेंटर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज एफ टोटल डिवाइड बाय फाई टोटल। ठीक है, सो अब क्या हुआ, सिचुएशन क्या है कि हमने फाई टोटल नहीं निकाला था उसका, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फाई टोटल हमारे पास जो सेकंड पार्ट में आता है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू बी हमारे पास गिवन है। ठीक है, विच इज बी ए, सो वह हमारे पास 1 टेस्ला गिवन है और ये हमारे पास एरियाज का 0.08 इंटू 0.08, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.0064 वेबर्स। ठीक है, सो अब हम ये निकाल लेंगे, फाई टोटल हमने निकाल लिया हुआ, तो उस सूरत में हमारे पास कितना था, एच इंटू एल सी जो सेंटर की थी। सो एच हमारे पास कितना आया था 160। ठीक है, और एल सी हमारे पास था 0.24 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जी 0.0064 से। सही हो गया, सो ये हमारे पास क्या आ जाता है 60 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक, और इसी तरीके से फाई हमारे पास जो राइट साइड पे आ जाएगा जी विच इज आल्सो इक्वल टू लेफ्ट साइड, सो वो हमारे पास क्या है एफ टोटल डिवाइड बाय फाई राइट। ठीक है, सो हमारे पास जो एफ टोटल आ गया वो कितना है हमारे पास, वही 70। इसके लिए हमारे पास राइट साइड पे हमने देखा था एच 70 आ गया था एंड 0.72 हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है 0.0032। सो इसको टोटल ना लिखें, इसको राइट ही लिखें। ठीक है, या राइट लेफ्ट दोनों बराबर हैं, सो राइट साइड पे। सो ये हमारे पास ऊपर भी इसकी करेक्शन कर लेते हैं जी, इसको एफ राइट। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया, ये जो हमारे पास आ जाती है वैल्यू दैट इज 15.75 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पार्ट ई में आंसर उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास जो रिलक्टेंसेस हैं, ठीक है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक अबाउट रिलक्टेंसेस इन रियल मैग्नेटिक कोर्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो रिलक्टेंस है वो हम देख रहे हैं कि वो वेरी कर रही है। ठीक है, सो द रिलक्टेंसेस वेरी, ठीक है ना, इन द रियल मैग्नेटिक कोर्स। ठीक, सो हम देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ फ्लक्स डेंसिटीज के लिए और मुख्तलिफ करंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट आएंगे मैग्नेटिक कोर्स। ठीक, सो दे आर नॉट कांस्टेंट ऑब्वियसली। ठीक है, कि रिलक्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो
और तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।